गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपको मालूम होगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ के हाई स्कूल में सभी बालिकाएं और बालक पूरे पास हो गए हैं और उसमें अंजलि पटेल जो है 88% इस पॉइंट जो है मतलब लाई है और साथ ही साथ धनुषपाल सिंह इंटर में जो है 82.4 और उस जो है उनका 88 अंजलि का 88.16 और इंटर में धनुषपाल का जो है 82.4 आया है। मेरे प्यारे बच्चों, परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी परिश्रम करिए और सफलता की बुलंदी को छूइए। आइए आज मैं कक्षा 11 के बच्चों को अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार शब्द अलम करोति इति अलंकारः, जो काव्य को अलंकृत करे वही अलंकार है, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा है काव्य शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब ही होता है सुशोभित होना, ठीक है। और ये अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के बहुत भेद होते हैं, लेकिन आप लोग सामान्य रूप से पढ़ लीजिए। मैं इसी तरह एक चार्ट बना दे रहा हूँ। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शब्दालंकार अर्थालंकार। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, शब्दालंकार। जब काव्य को शब्दों के द्वारा चमत्कृत किया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जब काव्य को शब्दों के द्वारा चमत्कृत किया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। फिर अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार, जब काव्य को अर्थों के द्वारा चमत्कृत किया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जब काव्य को अर्थों के द्वारा चमत्कृत किया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद, चार्ट के द्वारा समझ लोगे तो अच्छा होगा। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार बहुत विस्तृत में हम नहीं जाएंगे, आप लोगों को मुख्य मुख्य बताएंगे, सिर्फ ध्यान दीजिए। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर एक ही अक्षर या वर्ण, जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आता हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण इसका देखिए बेटा, हम ले रहे हैं, इसका उदाहरण होगा, उदाहरण रघुपति, राघव, राजा, राम। देखिए, रघुपति, राघव, राजा, राम। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें स्पष्टीकरण करना होगा तो आप मालूम करेंगे, नीचे लिखेंगे स्पष्टीकरण। इस पद में र र र र की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। इसमें र र शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह किसका उदाहरण है? ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब यमक अलंकार का उदाहरण देखो। यमक अलंकार का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों, पहले यमक अलंकार किससे कहते हैं जान लो। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, ये आपका उदाहरण हो गया। इसका उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका उदाहरण हो गया, काली घटा का घमंड घटा। इसका हो गया, देखिए यहाँ है, इसका यहाँ तीर बना करके आप लोगों को दिखा दिया हूँ, दर्शा दिया हूँ। यमक अलंकार उदाहरण, काली घटा का काली घटा का घमंड घटा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए, पहले घटा माने होता है कम, पहले घटा माने होता है बादल। सॉरी, पहले घटा का अर्थ होता है बादल, दूसरे घटा का अर्थ होता है कम। पहले घटा माने बादल, इसलिए माने होगा, इसका अर्थ है बादल। इसका अर्थ है घटा का मतलब कम होना। ध्यान दीजिए, घटा माने बादल, घटा माने कम होना।
तो मेरे प्यारे बच्चों दो हो गया, जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है वो भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक का मतलब बार बार। जहाँ पर कोई शब्द बार बार आता है वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा। पहले घटा माने बादल, दूसरा घटा माने कम होना। स्पष्टीकरण हो गया। अब श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द केवल एक बार आए। मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा सुन लीजिए। जहाँ पर एक शब्द केवल एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द केवल एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, इसका अर्थ नहीं लिया गया, नीचे है रहीमन पानी राखिए बिन पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी की सब सुन, पानी गए न उबरे। इसका अर्थ देखिए, उदाहरण इसका आए है, पानी गए न मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पर तीन अर्थ, पानी के तीन अर्थ है, मोती मानुष और चून। मोती मानुष चून कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसके अर्थ लीजिए। उदाहरण में, उदाहरण पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे भी होता है, उबरे भी होता है, दोनों भी दिया रहता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। लेकिन इसके पानी के तीन अर्थ हैं। पहला मोती, अगर मोती में से पानी निकाल लिया जाए बेटा तो उसकी चमक से अर्थ है, चमक समाप्त हो जाएगी। मनुष्य का अगर भरे समाज में पानी उतर जाए तो मेरे पे प्यारे बच्चे उसका इज्जत चला जाता है। यहाँ पर इज्जत और सम्मान से है। और चूना से पानी अगर निकाल दिया जाए तो पत्थर हो जाता है। तीनों का अर्थ हो गया। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पहले मतलब कि यहाँ पर चमक से है, प्रतिष्ठा से है, और जो है पानी का पानी से भी लिया जा सकता है चूने की या पत्थर। ठीक है। एक और इसका उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवरन के खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन का तीन अर्थ है। सुवरन का मतलब प्रार्थना। कवि जो है भगवान से प्रार्थना करेगा सुंदर अक्षर के लिए, व्यभिचारी भोग विलास के लिए, और चोर जो है कह रहे हैं जो है सुवरन का तीन अर्थ है। यहाँ पर जो है कवि माने जो है सुंदर अक्षर के लिए कवि प्रार्थना करेगा, और व्यभिचारी का मतलब भोग विलास करने वाला सुंदर स्त्री के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करेगा जो है। और चोर जो है क्या करेगा? धन दौलत के लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना करेगा। इसलिए तीनों प्रार्थना किए लेकिन तीनों अलग हो। इस प्रकार से वह कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार हो गया। अब ये तो आपका शब्दालंकार गया। अर्थालंकार। अर्थालंकार के मुख्यतः तीन भेद देख लीजिए। होता तो बहुत है लेकिन तीन ही देखिए। पहला होगा उपमा। उपमा अलंकार। दूसरा होगा रूपक अलंकार। तीसरा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और चलो उसके बारे में बताएंगे। पहले उपमा अलंकार, जहां पर किसी वस्तु व्यक्ति व स्थान का दूसरे किसी वस्तु व्यक्ति व स्थान से समानता या तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है। मुख की तुलना किससे? चंद्रमा से की गई है। लेकिन
उदाहरण में आप कहते हैं पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मेरा मन क्या हो गया, डोल गया। पीपर पात सरिस मन डोला, ये हो गया रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंधो हरिराई। आपको कमल अभेद है, इसलिए यहाँ पर जो है आप स्पष्टीकरण में लिख देंगे, ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। उदाहरण परिभाषा सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु जानो मनु मानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आत पड़े प्रभात। कह रहे हैं, देखिए इसमें स्पष्टीकरण में लिख देंगे कि आप जो है जनु जानो मनु मानो शब्दों का प्रयोग किया गया है, दिया गया था। तो इसमें आ गया कि जो है सोहत ओढ़ पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो मनो शब्द आ गया, मनु मनो जनु जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट हो गया। अब इसी के अंतर्गत एक आपका संदेह अलंकार, जहाँ पर जो किसी वस्तु का दूसरी वस्तु को देखने पर जो है मन में संदेह उत्पन्न हो, वहाँ संदेहालंकार होता है। जैसे उदाहरण में आपके है जो है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। यहाँ जब दुशासन चीरहरण करता है तो वह बड़ा जो है भ्रम में पड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि जब वो खींचने लगता है, जब वहाँ खांडव प्रस्थ में सभा एकत्रित की जाती है और सीता जी, अरे क्या नाम है ये, सॉरी, द्रौपदी अपने केसों को खोली रहती है और दुशासन जाकर के भरी सभा में उसे खींच करके उसका जो है बाल को पकड़ करके लेकर आता है और भरी सभा में उसे नग्न करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अपमानित करने की कोशिश करता है और वह उसके चीर हरण करना शुरू कर देता है। और तभी वह जब चीर खींचने लगता है तो वह भ्रम में पड़ जाता है। चीर खींचते खींचते वह एकदम विभोर हो जाता कि आखिर क्या आ गया। वो थक जाता है कि कहीं साड़ी की नारी है, ना मतलब नारी की साड़ी बनी है कि साड़ी है कि नारी है। और वह खींचते खींचते जो है भ्रम में पड़ कर के क्या होता है, आखिर नग्न नहीं कर पाता है और जो है बेहोश होकर के गिर जाता है। वही है संदेहालंकार, जहाँ पर किसी वस्तु का जैसे दूसरे वस्तु को देखने में जो है मन संदेह में हो जाए, वहाँ पर जो है संदेह अलंकार होता है, ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की सारी है कि नारी ही की सारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, ठीक है। फिर है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो वही भ्रम में पड़ गया क्योंकि। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे अच्छे ढंग से फिर से उपमा का अलंकार के, जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति का दूसरे किसी वस्तु व्यक्ति से समानता की जाए या तुलना की जाए, उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित जो है आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार का उदाहरण आप लोगों को बता ही दिए हम कि जो है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल गया, या सीता का मुख चंद्रमा के समान है। मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई। इसमें रूपक अलंकार है जो है चरण कमल बंधो हरिराई। चरण कमल का होता है लेकिन अभेद है, इसलिए जो रूपक अलंकार है स्पष्टीकरण। और उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ
जो है उपमेय में उपमान की संभावना की है। इसमें जनु जानो मनु मानो आदि शब्दों का प्रयोग, जैसे सोहत ओढ़ है पीठ पट से हम सलो निगार मनो नीलमणि शैल पर आता पड़े प्रभात, ये हो गया। और उसके बाद जो उदाहरण इसका आपको बता ही दिए कि जो है उसमें जनु जानो हो गया स्पष्टीकरण, मनु मानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसके माध्यम से। और संदेहा अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु का दूसरे वस्तु के समान होने पर मन में जो है क्या संदेह हो, वहाँ पर संदेहा अलंकार होता है। जैसे नारी बीच सारी है कि जो है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, हो गया। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक बात दिमाग में रख लो, जो कुछ भी पढ़ना है मन से पढ़िए, क्योंकि आप देख रहे हो स्थिति अभी हालात बहुत ख़राब है, इसलिए पढ़ाई लिखाई पर आपको ऑनलाइन की व्यवस्था बनी है, इसी पर पढ़िए लिखिए। मैं अपनी बातों को इसी जगह समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।